तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हो गया कि अवाम, रियासत और फौज के दरमियान रखना अंदाजी की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क के मारूफ तज्जियाकारों ने डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंतहाई अहम करार दे दिया। DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को साबिक ब्रिगेडियर सईद मिन्हास ने वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वाज़ेह किया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत सी गलतफहमियों का खात्मा मुमकिन हुआ। ये परसेप्शन, ये मिसपरसेप्शन फैलाई जा रही थी कि 9 मई के वाक़यात जो है खुदा न खास्ता उसके पीछे किसी किस्म का जो है आर्मी का अपना खुद का हाथ था। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस तरह के तमाम जो एक मिसपरसेप्शन फैलाने और एक 5th जनरेशन वॉरफेयर के तहत जो ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर थी, इसके सामने बंद बांधा है और एक डिफेंस लाइन जो है वो क्रिएट की है। साबिक ब्रिगेडियर वकार हसन का तज्जिया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाग़ियाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का खुला पैगाम था। अवाम और फौज के दरमियान रखना अंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग हैं, अवाम है, देन यू हैव द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, देन यू हैव पाकिस्तान मिलिट्री फोर्सेस। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर कोई डिस्टर्ब करता है फिजिकली तो वो डेफिनेटली बगावत के जुमरे में आता है। आई थिंक बगावत का बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि इट वाज म्यूटनी कह लें या बगावत थी। दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान ने वाज़ेह किया कि फौज ने वाज़ेह कर दिया है, ख्वाह कोई भी हो, अगर रियासती इदारों के खिलाफ काम करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो तमाम लोग, चाहे उनका ताल्लुक किसी एक इदारे के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ है या वो आम शहरी हैं, अगर वो रियासत के खिलाफ जो है किसी भी किस्म की गैर कानूनी हरकत रखते हैं या आईन पाकिस्तान की तौहीन करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो कार्रवाई है ये भी आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो एस्टैब्लिश कोर्ट सिस्टम है उनके जरिए की जाएगी। डॉक्टर मारिया सुल्तान ने वाज़ेह किया कि दुनिया भर में 5वीं तर्ज जंग का तरीका अवाम और रियासत के दरमियान तफर्रका अंदाजी है।